5 मिनट काम पूरे दिन आराम, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की मास्टर क्लास के अंदर। सिर्फ सुबह के 5 मिनट के अंदर काम करना है, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और काम पर जाओ। हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं है ट्रेडिंग का, सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेटेजी और पूरे दिन मार्केट उसी साइड भागेगी। आप बाय साइड में बैठोगे, मार्केट पूरे दिन ऊपर जाएगी। आप सेल साइड में बैठोगे, मार्केट पूरे दिन गिरेगी। इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी है कि कल रात से सोच रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी आज मास्टर क्लास में दूं ना दूं, क्योंकि इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी 80% प्लस एक्यूरेसी के साथ है। जब भी इस स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड बनता है ना, मार्केट में बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। पूरे दिन मार्केट सेम साइड भागती है। और सबसे ज्यादा बड़ी खासियत जो हमारी सारी स्ट्रेटजीज के साथ है, हमेशा इतना छोटा सा स्टॉप लॉस की ना के बराबर, और टारगेट आएगा तो 1:5, 1:7, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ऐसी स्ट्रेटजी देकर जा रहा हूं। इसके साथ साथ सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, ये आज की मास्टर क्लास है। इसमें स्ट्रेटजी दूंगा, साथ ही साथ स्ट्रेटजी का एक टूल दूंगा जिससे आपको स्टॉक्स भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ आपको मैं स्ट्रेटजी तो सिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट के ऊपर भी बात करेंगे ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए। इसके साथ साथ और भी सरप्राइजेस है, क्योंकि ये मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास मतलब हर एक चीज हम कवर करने वाले आज की वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। तो अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी का नाम है OFF। OFF मतलब ओपन फ्लाई फ्लिप। इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। इसको मैंने स्ट्रेटजी को दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस, सेकंड इज एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कौन से इंडेक्स में स्ट्रेटजी बनी है, कौन से स्टॉक के अंदर स्ट्रेटजी बनी है, कैसे पता चलेगा। 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, लेकिन आपको कौन से स्टॉक के अंदर काम करना है, कैसे पता चलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। सिलेक्शन कैसे करना है, फिर उस स्टॉक के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या रहेगा, वो एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अब मैं ये दोनों चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जानने के बाद आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मंडे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रेडिंग करने के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस अगेन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स इतने सारे हैं, स्टॉक्स इतने सारे हैं, 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, कौन से स्टॉक के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया उस स्टॉक के अंदर मेट होना चाहिए, उसके बाद ही हम उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, विथिन 2% चेंज ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग। यानी कि आज जो मार्केट खुली है वो प्रीवियस डे के, लेट से प्रीवियस डे जो है वो 100 रुपए का था, ठीक है। 100 रुपए के प्राइस पे मार्केट जो है वो क्लोज हुई थी। तो 100 रुपए के 2% ऊपर कितना होता है, 102। 100 रुपए से 2% नीचे यानी कि 98। तो 100% के 2% ऊपर नीचे के अंदर हमारी जो है वो ओपनिंग होनी चाहिए। 2% से ज्यादा अगर मान लो लेट से गैप अप हो रहा है 4%, 3%, 4%, 5%, हम उस स्टॉक के अंदर काम नहीं करेंगे। 2% से ज्यादा गैप डाउन हो रहा है तो हम उस स्टॉक के अंदर काम नहीं करेंगे। अब 2% का मतलब क्या है वो समझते हैं। अब आप खुद समझो, स्टॉक के अंदर नॉर्मली एवरेज कितना मूव आता है एक दिन में, एक स्टॉक के अंदर कितना मूव आता है, 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4%, हद मार के 4.5%, 5%। अब आप खुद बताओ, अगर 2% से ज्यादा गैप अप हो गया, 3% या 4% का गैप अप मार्केट के अंदर हो गया, कितने परसेंट चांसेस है कि मार्केट सेम साइड में जाएगी। चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट में जितना स्टॉक मूव करता है उतना तो वो गैप अप में ही दे चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी कि निफ्टी बड़ा गैप अप के साथ खुलता है और पूरे दिन गिरता ही रहता है। आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट में ऑपरेटर बैठे आपको ट्रैप करने के लिए, वो गैप अप खोलकर आपको दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वहीं पर वो ठोकते हैं माल और आपको पूरे दिन आपका स्टॉप लॉस सेट करवाने में लग जाते हैं। आप बाय करते रहते हैं, वो सेल करते रहते हैं। तो इसलिए हम ना 2% से ज्यादा मूवमेंट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि 2% से ज्यादा मूवमेंट मतलब क्रीम तो चली गई है ना। तो इसलिए हम क्रीम खानी है, हमें बड़ा मूव कैप्चर करना है। इसी वजह से 2% के अंदर हमारा गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है। अभी थोड़ा सा रूल समझ लो, उसके बाद मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इज ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। अब ओपन इक्वल टू हाई का मतलब क्या है, ओपन इक्वल टू लो का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए आपको थोड़े से कैंडल्स के बेसिक्स समझने पड़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कैंडल। तो अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल के साथ। ग्रीन कैंडल यानी कि बाइंग कैंडल जब भी स्टार्ट होती है तो कैसे होती है, नीचे से होता है। जब भी प्राइस बढ़ता है तो नीचे से बढ़ता है, 1, 2, 3, ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा 5 से 10 हो रहा है, राइट। तो नीचे से बढ़ता है, इसलिए कैंडल हमेशा ओपन होती है नीचे। लेट से यहाँ पर ओपन नहीं हो सकता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाए, नीचे गया, फिर प्राइस नीचे गया तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स ने धक्का मारा और प्राइस जो है वो ऊपर गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर गई और यहाँ पर क्या हुआ,
सेलर्स ने यहाँ पर धक्का मारा तो वो नीचे आ गई, और जब तक वो क्लोज हुई, लेट्स से 1 मिनट की कैंडल थी, 1 मिनट के अंदर क्लोज ओपन होना है उसको, तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पर क्लोज हो गई, तो ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया ओपन। अब रेड कैंडल का क्या बेसिक है? रेड कैंडल का बेसिक इज वेरी सिंपल। रेड कैंडल हमारी ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर से गिरता है, ओपन, ये हमारा हो गया क्लोज। ये हाई बनाया था कैंडल ने, ये लो बनाया था कैंडल ने। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक। तब भी मैंने रिवाइज करवा दिया कि बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो भी कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्म हो रही है उसका ओपन और लो, यानी कि लो इसका नीचे, राइट, यहाँ पर अगर 10 है तो ये 9 है। मैं बोल रहा हूं अगर ओपन 10 है ना तो लो भी 10 है, यानी कि इसके नीचे जानी ही नहीं चाहिए मार्केट, यहीं से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, इसके नीचे कोई लो लगना नहीं चाहिए। ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए ग्रीन कैंडल के मामले में, और रेड कैंडल के मामले में ओपन इक्वल टू हाई। मार्केट ने नेक्स्ट हाई बनाया ही नहीं है, जहां पर ओपन हुई वहीं पर उसका हाई है, वहीं से मार्केट गिर गई। तो अगर ऐसी कैंडल है तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया मेट होता है। और टाइम फ्रेम क्या देखना है हमें? टाइम फ्रेम देखना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहे हैं, पहली 5 मिनट की कैंडल का ओपन इक्वल टू हाई या फिर ओपन इक्वल टू लो जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारा यहाँ पर खत्म, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, खत्म, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम 5 मिनट है। चौथा, कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स। ये देखो ओपन इक्वल टू हाई और लो ना आपने बहुत जगह सुना होगा, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं लगाया ना सब पानी में चला जाएगा, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई और लो ना यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हर कोई उठकर ओपन इक्वल टू हाई लो के ऊपर स्ट्रेटजी बताकर जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कॉन्फ्लुएंस फैक्टर। हो सकता है उनको पता नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाहते। कॉन्फ्लुएंस फैक्टर जब आप ऐड कर लोगे ना इसके अंदर, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है ना वो आप रोक नहीं पाओगे। और कॉन्फिडेंस फैक्टर इतने ज्यादा स्ट्रांग है, जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। आप बैक टेस्टिंग करोगे, आप बोलोगे सर इसमें तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। ऐसी एक्यूरेसी, इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। लेट्स फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस फैक्टर नाउ। अब कॉन्फिडेंस फैक्टर क्या है? कॉन्फिडेंस फैक्टर मतलब आपका सेटअप तो है, सेटअप के साथ साथ एडिशनल पॉइंट्स क्या है उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस फैक्टर। अगर शॉर्ट में बोलूं तो एज, आपकी एज क्या है। मार्केट में 100 बंदे काम करते हैं, आप उनसे बेटर कैसे हो, आपको बेटर बनाता है कॉन्फिडेंस फैक्टर। आपकी एक्यूरेसी कौन बढ़ाएगा? कॉन्फिडेंस फैक्टर। और कॉन्फिडेंस फैक्टर इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या अप्लाई कर रहे हैं हम पता है? 200 SMA, यानी कि 200 SMA मतलब कि मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है वो 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग या फिर बिलो क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर मान लो बाइंग साइड के अंदर हम ट्रेड ले रहे हैं तो क्लोजिंग अबव 200 SMA, और सेलिंग साइड के अंदर तो बिलो 200 SMA। अभी इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। उसके बाद RSI भी हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए, और बाइंग साइड के अंदर 60 के ऊपर RSI होना चाहिए और बिलो 40 होना चाहिए सेल साइड के अंदर, ठीक है। अभी आप सिर्फ रूल सुन लो और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हो, ताकि बाद में जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो आपको ये चीज समझ आएगी। तो 200 SMA के ऊपर और RSI अबव 60 और 40। अब 60 और 40 का मैंने कल एक रील डाली थी, रील के अंदर आपको बताया था 60 का जोन और 40 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है RSI का। तो जब वो टूटता है ना तब मार्केट के अंदर एक्चुअल मोमेंटम आता है। तो हमने इससे क्या करा, हमने इससे मोमेंटम ऐड कर दिया। एक तो मार्केट ऑलरेडी 2% के अंदर खुल रही है, उसके बाद ऑलरेडी उसका ओपन इक्वल टू लो या फिर ओपन इक्वल टू हाई है। सोचो कितनी स्ट्रांग हो गया, ठीक है। क्योंकि स्ट्रांग क्यों हो गया कि मार्केट के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रांग बायर्स है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया, जहां से खुला वहीं से रॉकेट, इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी है। तो दो चीजें ये हो गई। फिर उसके बाद तीसरा क्या हो गया, 200 SMA के ऊपर। 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग मतलब पता है क्या है? 200 SMA मतलब कि लास्ट 200 कैंडल के एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर रही है, यानी कि इतनी ज्यादा बुलिशनेस है मार्केट के अंदर कि लास्ट 200 कैंडल के एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है। तो 200 SMA से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। चौथा RSI क्या इंडिकेट करता है? RSI इंडिकेट करता है मोमेंटम, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड का जो प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रही है, बट वो स्ट्रांग है ट्रेंड या फिर वीक है, वो कौन बताता है? वो बताता है RSI। अब RSI भी 60 के ऊपर है, एक्सट्रीम बुलिश जोन में। तो समझो कैंडल बोल रही है, प्राइस बोल रहा है, SMA बोल रहा है, उसके बाद RSI बोल रहा है, मार्केट कैसे रुकेगी? उसके साथ साथ 2% से नीचे गैप अप गैप डाउन है। भाई मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है ऊपर जाने का, क्योंकि 3-4% तो मार्केट ऑलरेडी आराम से दे देती है, 2% से नीचे खुल रही है, तो 2-3-4% का मूव आप कैप्चर कर सकते हो। इतना अगर पूरे महीने के अंदर कोई कैप्चर कर लेता है ना, वो राजा बोलते हैं उसको। आपको मैं एक दिन में करना सिखा रहा हूं, आप समझो। आपको इसकी पावर अभी नहीं पता, जब आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना, जब आप खुद इसके अंदर ट्रेड करोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ पर थैंक यू बोलोगे, अभी
मत बोलना, सीख कर आओ, ट्रेड करो, पैसा बनाओ, फिर वापस आना और यहाँ पर बताना आपने कैसे एक्सपीरियंस करा इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो अभी मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस सिखा दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि 2% के अंदर होना चाहिए, ओपन इक्वल टू हाई या फिर लो होना चाहिए, टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस फैक्टर उसके अंदर होना चाहिए, 200 SMA के ऊपर, 60 और 40 के ऊपर नीचे हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल रखे ही मैंने इसलिए, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इस सेशन के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, उसके बाद एंट्री कैसे लेनी है। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे आ जाते ही उससे क्या हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ लेट से 5000 स्टॉक है, 5000 में से सिर्फ 2 या 3 स्टॉक है जिसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया मेट होंगे। अब 2-3 प्रोसेस, जो 2-3 स्टॉक आए हैं आपके हाथ में, जो 2-3 स्टॉक आए हैं उसके अंदर से भी किस में काम करना है, एक में करना है, 2 में करना है, और उसके अंदर काम भी करना है तो एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है और टारगेट क्या लेना है, अब वो सीखो। फर्स्ट या फिर सेकंड कैंडल के हाई या फिर लो पर, चलो बाय साइड की बात करते हैं ताकि और कंफ्यूजन कम हो जाएगी। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारे को एंट्री लेनी है। लेट्स से अगर हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये है, ये 9:15 से 9:20 तक बन जाएगी, 9:20 तक बन जाएगी, तो ये कैंडल का हाई है। तो जैसे ही कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगी, लेट्स से ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर गई, यहाँ पर क्लोज करी, तो या तो हाई कटते भी आप ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं पर्सनली क्लोजिंग पे काम करता हूं। तो नेक्स्ट कैंडल यानी कि जो कैंडल 9:25 पे क्लोज होगी 5 मिनट की, वो अगर हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहीं पर हमारे को एंट्री लेनी है। उसी का स्टॉप लॉस उसका लो है, यानी कि इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वही हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन मान लो कि सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, फिर उस प्रोसेस में क्या होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लेट्स से ये हमारी कैंडल है फर्स्ट 5 मिनट की, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये है। अब उसके बाद क्या होगा, सेकंड कैंडल जो बनेगी, ये हाई हमारा मार्क कर लेते हैं, सेकंड कैंडल जो बनेगी इसके नीचे बनेगी, थर्ड कैंडल बनेगी यहाँ पर, फोर्थ कैंडल जो है वो यहाँ पर इसको तोड़ेगी। अब फोर्थ कैंडल जो तोड़ेगी उसका भी एक हाई बनेगा, राइट। तो अगर मान लो सेकंड कैंडल ने नहीं तोड़ा तो थर्ड या फोर्थ कैंडल तोड़ सकती है। तो जब तक हमारी फर्स्ट 5 मिनट का हाई नहीं टूटेगा हमें एंट्री लेनी ही नहीं है। आप समझो ना, अगर पहली 5 मिनट का हाई नहीं टूट रहा है यानी कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है ही नहीं, मार्केट ऊपर जाने नहीं चाहती, मार्केट वहां से रिवर्स कर देगी, राइट। तो इसलिए हम फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है उसका हाई कंसीडर करेंगे ऑन टॉप प्रायोरिटी। मान लो फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं टूटा, बाद में टूट रहा है, अगर सेकंड कैंडल से टूट गया तो फिर तो आप क्लोजिंग होते ही आप एंट्री ले सकते हो सेकंड कैंडल की। अगर मान लो सेकंड कैंडल से नहीं टूटा, बाद में जाकर टूट रहा है, तो जो भी कैंडल इसका हाई तोड़ेगी उसका हाई मार्क कर लो। हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट हाई को क्रॉस करेगी आपको वहां पर एंट्री लेनी है। और अगेन इसमें भी स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सेकंड कैंडल का लो रहेगा, यानी कि सेकंड कैंडल का हाई हमारा यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर हमारा सेकंड कैंडल का लो हमारा एंट्री है। अगर दोनों पॉइंट को मिला दूं तो इट्स वेरी सिंपल, या तो फर्स्ट 5 मिनट के हाई के कटते ही आप एंट्री ले लो, या फिर सेकंड कैंडल के हाई के कटते ही आप एंट्री ले लो। या तो फर्स्ट 5 मिनट के हाई के कटते ही एंट्री ले लो या फिर सेकंड कैंडल के हाई के। अब मैं कोशिश करता हूँ क्लोजिंग होने की, यानी कि मैं पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई के कटते ही एंट्री नहीं लूंगा। जब तक मेरी कैंडल जो है वो 5 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, या फिर मेरी सेकंड कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हो जाती उसके तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो इट्स वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि टारगेट। अब टारगेट कैसे डिसाइड करें, एंट्री पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया, और टारगेट क्या होने वाला है वो समझते हैं। कि जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा, लेट्स से सेकंड कैंडल का जो लो है वो हमारा 90 है और हाई जो है वो हमारा 100 है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का हो गया, 10 पॉइंट का। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1:1, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट ही यहाँ पर 110 का फर्स्ट टारगेट हो गया 110, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या है, 1:2, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसका इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि 20 का हमारा टारगेट हो गया, यानी कि 120 का टारगेट। थर्ड टारगेट क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेट्स से ऑफ लास्ट 2 कैंडल्स, यानी कि मान लो आपका फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो गया, सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, बहुत सिंपल बहुत नॉर्मल है, होता भी है स्ट्रैटेजी के साथ, एक वन साइड मूव देती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपका सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, फिर क्या करना है, आपको लास्ट 2 कैंडल्स का लो आपका स्टॉप लॉस बनाना है। लेट्स से ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, इसका हाई कटा आपने एंट्री ले ली, उसके बाद फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट अचीव हो गया, फिर यहाँ पर मार्केट और ऊपर चली गई, तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 कैंडल्स यानी कि 1 और 2, इस 2 जो इसका लो है ना, ये आपका हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जब तक ये नहीं कटेगा, अब जैसे कि मान लो एक और कैंडल बन गई, तो अब जो लो है वो लास्ट 2 कैंडल का क्या हो गया, ये हो गया। तो जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाती रहेगी आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहेगा, आपका जो रिस्क है वो भी आपका कम होता रहेगा। इस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया हुआ था सेकंड कैंडल के लो के नीचे तो यहीं लगा रहेगा। अरे भाई, आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो गया तो आपका स्टॉप लॉस नीचे थोड़ी ना होगा, वो आपका स्टॉप लॉस भी जैसे ही आपका 1:1 हुआ आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाना चाहिए।
जैसे ही आपका 1:2 हुआ, आपका स्टॉप लॉस 1:1 के टारगेट पे आ जाना चाहिए। 1:2 के ऊपर गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल, ये आपको करना ही है, नहीं करोगे तो पैसा बड़ा नहीं बना पाओगे, क्योंकि 1:2 आपने अचीव कर लिया। मान लो वो ट्रेड 1:10 दे गया तो आपने तो 1:8 जो है वो वेस्ट कर दिया ना, आपको तो मिला नहीं। इसलिए आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो, लेकिन जब लॉस होता है तो बड़ा लॉस करते हो। अब आपने स्ट्रैटेजी तो सीख ली, लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक आप स्ट्रैटेजी के अंदर परफेक्ट नहीं होगे। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा क्या रूल है? सबसे पहला रूल है हमारा ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। ओपन इक्वल टू लो है, मार्केट इससे नीचे नहीं गई, 2% के अंदर हमारी ओपनिंग होनी चाहिए। 2% के अंदर ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग जो है पहले 5 मिनट की कैंडल की वो 200 SMA के ऊपर होनी चाहिए, वो क्लोजिंग भी 200 SMA के ऊपर हुई है। RSI जो है वो हमारा 60 के ऊपर क्लोज हुआ है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का। तो सारे जो हमारे रूल्स थे, हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस की। अब एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट क्या लगाना है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई कटते ही हम एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट आपको मैंने जो बताया हुआ है, लेकिन जो बहुत अच्छा रहता है, बहुत सिक्योर्ड वे में आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सेकंड कैंडल का जो हाई है हमारा वो कटते आप एंट्री लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर देखो, सेकंड कैंडल का हाई हमारी एंट्री, उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम सिंगल साइड रैली दी है। तो दिस इज द पावर। क्यों पावर है इसका? मैंने जैसे आपको बताया था स्ट्रैटेजी के अंदर, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, बिग प्लेयर्स ने एंट्री लिया, इसलिए मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। यहाँ पर क्लोजिंग किसके ऊपर हुई है? 200 SMA के ऊपर, लास्ट 200 कैंडल के ऊपर। तो कितना बुलिश होगी मार्केट? 60 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है RSI, तो मोमेंटम भी स्ट्रांग है। उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल के भी ऊपर मार्केट ने यहाँ पर हाई बना दिया, तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा बुलिश मूव आने वाला है। तो वो आपने देख भी लिया। और हमने कैसे कैप्चर करा? 9:25 पर एंट्री ली, पूरे दिन आराम। पूरे दिन अगर आप आराम करोगे ना तो यहाँ पर 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपने अचीव करा MCX के अंदर। बायोकॉन के अंदर अगेन देखो, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो 200 SMA के ऊपर, 2% के अंदर। यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग है वो 60 के ऊपर, 200 SMA के ऊपर। देन एंट्री हमारा सेकंड कैंडल का हाई करते ही एंट्री, स्टॉप लॉस उसी का लो, एंड देन बूम वन साइड रैली दी है। पूरे दिन बायोकॉन भागता रहा। ये पावर है हमारे OFF स्ट्रैटेजी का। क्यों मैंने रखा था इसका नाम ओपन फ्लाई फ्लिप? भाई फ्लाई फ्लिप या तो फ्लाई करता है या तो उड़ता ही रहता है। ये स्टॉक उड़ता ही रहता है, या फिर जब सेल साइड के एग्जांपल दिखाऊंगा फ्लिप हो जाता है, गिर ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ओपन इक्वल टू लो 60 के ऊपर हमारी क्लोजिंग दी है, 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, 2% के अंदर है, एंड देन एंट्री सेकंड कैंडल का। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 कैंडल यहाँ पर सेकंड कैंडल जो है उसने तोड़ा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई कटा, देन एंट्री, बूम, स्टॉप लॉस रहेगा सेकंड कैंडल का लो ही। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा सेकंड कैंडल का लो रहेगा। या फिर हम अगर और सेव करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस और थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो हम जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका लो भी हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है। और यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर एंट्री दी एंड बूम पूरे दिन मार्केट भागती रही, तो अगेन यहाँ पर देखो ओपन इक्वल टू लो। अब क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे खुली है, लेकिन ओपन इक्वल टू लो है, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 200 SMA के ऊपर दी है, 60 के ऊपर दी है, इसलिए मैंने 2% वाला मूव यहाँ पर इग्नोर करा है। वो आपने मत करना, आप एक्सपीरियंस होने के बाद ये चीज़ें करो तो सही रहेगा। आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप वो फॉलो करो जो मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पर भी आपने सेकंड कैंडल का हाई करते ही आपने एंट्री ली, और यहाँ पर उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम। उसके बाद नेक्स्ट ओपन इक्वल टू लो 60 के ऊपर क्लोजिंग, 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग, एंड देन एंट्री फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई करते ही एंट्री, सेकंड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन पूरे दिन मार्केट बूम। मतलब सिंगल साइड मूव आया भारत डायनेमिक्स के अंदर। अगेन देखो, 2% के बाद ओपन इक्वल टू हाई, उसके बाद 60 के ऊपर, 200 SMA के ऊपर फर्स्ट 5 मिनट का हाई कटा, तो उसके बाद बूम रॉकेट हुआ है ये भी स्टॉक। आप देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है और टारगेट कितना बड़ा है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है ना, आपका टारगेट बड़ा है, तो आप कभी भी लाइफ के अंदर आप लॉस मेकिंग हो ही नहीं सकते ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 10 रुपए जाएगा, लेकिन आएगा तो 20, 30, 40, 50 रुपए आएगा, तो कैसे आपका लॉस होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो पेटीएम के अंदर अगेन यहाँ पर ओपन इक्वल टू लो 60 के ऊपर क्लोजिंग, 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग, सारे हमारे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर, हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड देन बूम पूरे दिन इसके अंदर भी प्रॉफिट दिया है स्टॉक ने। अब सेल साइड का फ्लिप का एग्जांपल समझो। यहाँ पर देखो ओपन इक्वल टू हाई, यहाँ पर हाई और ओपन जो है वो सेम रहेगा क्योंकि सेलिंग साइड का है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2% के अंदर हमारी ओपनिंग है, 200 SMA के जो नीचे है हमारी वो ओपनिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, 40 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। वहाँ पे वहाँ पे 60 था बाइंग में, यहाँ पर 40 है सेलिंग में। वो 200 SMA के ऊपर होना चाहिए बाइंग में, यहाँ पर
200 SMA के नीचे होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इसमें बियरिश मोमेंटम ज्यादा है, इस वजह से हम सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सेकंड जो कैंडल है, सेकंड कैंडल का हमारा लो कटा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे और हाई पे हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस के बाद टारगेट देखो कैसा आया है, मार्केट पूरे दिन गिरती रही। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी गाइस। और अगर आपको स्टॉप लॉस और छोटा करना है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकडाउन कैंडल का करोगे तो यहाँ पर और छोटा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस का आधा हो गया यहाँ पर, तो वो भी आप कर सकते हो, बट वो एक्सपीरियंस के साथ आप करना। उसके बाद देखो ओपन इक्वल टू हाई, देन बूम मार्केट गिरी 40 के नीचे, 200 SMA के नीचे, 2% चेंज से कम है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड कैंडल का हमारा हाई स्टॉप लॉस, और उसके बाद सेकंड कैंडल का लो हमारा कटा, उसके बाद एंट्री, देन बूम मार्केट गिरी धड़ाम पूरे दिन। उसके बाद फेडरल बैंक के अंदर ओपन इक्वल टू हाई, स्टॉप लॉस, एंट्री, बूम, ओपन इक्वल टू हाई 200 SMA के नीचे, 40 के नीचे, स्टॉप लॉस, एंट्री, बूम, ओपन इक्वल टू हाई 200 SMA के नीचे, क्लोजिंग, 40 के नीचे, क्लोजिंग, स्टॉप लॉस, एंट्री, बूम, स्टॉप लॉस, एंट्री, बूम, स्टॉप लॉस, एंट्री, बूम। So this is the power of OFF strategy, open, fly, flip। अब मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखा दी, इसके साथ साथ आपको मैं स्कैनर बनाना भी सिखाऊंगा। स्कैनर के रूल्स जो मैं यूज करता हूँ वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप खुद का एक स्कैनर बना पाओगे। यानी कि वो आपको डेली 5,500 स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है। आप जब स्कैनर बना लोगे तो आप खुद आपका स्टॉक जो है वो आपके पास आकर बोलेगा कि मैं इस स्ट्रैटेजी में आ गया हूँ। अब उसके रूल्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ओपन इक्वल टू लो, यानी कि अगर बाइंग साइड का स्कैनर बनाना है, यानी कि वो स्टॉक चाहिए आपको जो बाइंग साइड में है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ये सारे रूल्स आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। ये सारे रूल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्कैनर में जाओगे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओपन इक्वल टू हाई बनाना है, यानी कि सेलिंग साइड के ट्रेड्स है, तो उसके अंदर आप ये जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब ये कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, पहली बात तो इसको आप जाओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और चैट जीपीटी में डाल दो, उसको बोल दो भाई ये मेरे को कॉपी पेस्ट करना है चार्टिंग के लिए। तो आपको फिर जाना है चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। चार्टिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन्स में जा सकते हो आप, और क्रिएट स्क्रीन पे आप क्लिक कर सकते हो। क्रिएट स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ पर मैजिक फिल्टर के अंदर आप नॉर्मली डालोगे ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, तो आपका ये स्कैनर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो कैसी लगी स्ट्रैटेजी, टेल मी इन कमेंट्स गाइस। और अभी मास्टर क्लास पूरी नहीं हुई है, अभी तो माइंडसेट का भी सेशन रहता है आपके लिए, माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रैटेजी तो आपने सीख ली, लेकिन ऐसी हजारों स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आप प्रॉफिटेबल अभी तक क्यों नहीं बन पाए, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आपके डाउट्स आते हैं आपके मन में। आपको मैंने स्ट्रैटेजी सिखा दिला, लेकिन आपके डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, आपको सपोर्ट कौन देगा, आपके इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपके फाउंडेशन कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके एडवांस कॉन्सेप्ट कौन स्ट्रॉन्ग करेगा। इस वजह से आप स्ट्रैटेजी तो हमेशा सीख लेते हो, बट हमेशा जब भी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डाउट्स आता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसी वजह से मार्केट के अंदर जब आप जाओगे कहीं किसी के पास सीखने के लिए, 2-3 दिन के अंदर सिखाकर बाहर निकाल देते हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ता सिखाते हैं, 1 हफ्ते के बाद बोलते हैं चलो जी आप अपने घर, मैं अपने घर। बट मैंने सोचा यार ऐसे तो कोई सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता है। 1 हफ्ते में कौन ट्रेडिंग सीखता है भाई? 1 हफ्ते के अंदर तो छुरी चलाना नहीं सीखता है, चाकू चलाना कोई नहीं सीखता है, सब्जी काटना नहीं सीखता है। 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तुम ट्रेडिंग करना सिखा दोगे, उनसे लड़ना सिखा दोगे जो पूरी मार्केट के अंदर जिसका सबका बड़े बड़े जो प्लेयर्स बैठे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, आप उनसे लड़ना सिखा रहे हो 1 हफ्ते के अंदर। कोई सेंस बनती है इस बात की? इसी वजह से मैंने लॉन्च करा UTS 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि 6 महीने तक आपके साथ बैठकर आपको सिखाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, 10 पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। ये तो एक थी, और इसकी मैं अगेन बोल रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। जो 10 पावरफुल स्ट्रैटेजी UTS के अंदर है वो अनस्टॉपेबल है। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो रॉकेट होती है। 10 स्टार स्ट्रैटेजी की बात करूं तो 1:7 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे 100 पॉइंट का टारगेट देकर जाती है, और जब बनती है ना माला माल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो मैं आपको स्कैनर दे रहा हूं इसके अंदर, वहां पर UTS के अंदर मैं आपको एल्गो टूल्स देने वाला हूं। एल्गो टूल्स मतलब अभी तो आप स्कैनर में देखकर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आपको ट्रेड भी नहीं लेना, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके लिए ट्रेड लेगा। ये पावर है UTS की। उसके साथ साथ जैसे आज हमने स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, मैंने UTS को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट 3 मंथ्स आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, लास्ट के 3 मंथ्स आपको एग्जीक्यूशन करवाऊंगा। यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, एवरी सैटरडे सेशन होगा स्ट्रैटेजी का, फिर रिवीजन क्लास होगी वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को होगा डाउट सेशन, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर मास्टर हो जाओ। जब तक आप मास्टर नहीं होगे हम नेक्स्ट सेशन में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कहता हूं UTS से ऊपर कुछ नहीं है। पूरी मार्केट में कोई है ना 6 महीने तक आपको सिखा रहा है, मैं UTS बंद कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स तक लाइव सपोर्ट सेशन, यानी कि आपको लाइव मार्केट के अंदर भी तो दिक्कत आएगी। जब आपने 3 महीने मास्टर तो कर ली स्ट्रैटेजी को, लेकिन जब भी आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने जाओगे, ट्रेड करने जाओगे, तब भी आपके मन में डाउट्स आएंगे। वो कौन क्लियर करेगा? वो मैं करूंगा। आपको लाइव सपोर्ट दूंगा, लाइव
जो भी ट्रेड्स बन रहे हैं, जो भी अपडेट्स है, वो आपको लाइव मार्केट में मिलेगा। ये है नेक्स्ट 3 मंथ्स का यूटीएस सपोर्ट। सिर्फ इतना नहीं, 6 महीने का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम तो है, उसके साथ साथ आपको मिलेगा लाइफ टाइम हमारे यूटीएस क्लब एक्सेस का, यानी कि 6 महीने के लाइव इंटेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद भी आपको नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद भी आप लाइफ टाइम हमारे साथ रहोगे। आपके 6 महीने के बाद भी तो डाउट्स आ सकते हैं, वो कौन सॉल्व करेगा, वो भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, यूटीएस हो, यूकैट हो, इसलिए अब हम 6 महीने तक कोई प्रोग्राम नहीं लाने वाले। हम फोकस करने वाले यूटीएस 1.0 एंड यूटीएस 2.0 के सभी मेंबर्स के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बनो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। अगर आपने मुझे 10 रुपये भी कभी दिया तो मैं आपको 100 रुपये वापस कर सकूं, ऐसी मेरी माइंडसेट है। तो मैं चाहता हूं कि आप पे फुल फोकस कर सकूं, इसलिए नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई यूटीएस नहीं आने वाला। सो दिस इज द लास्ट चांस। ऑल्सो मैंने ईएमआई ऑप्शन भी रखा है इस बार, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगले 1.5-2 साल की ईएमआई भी करवा लोगे तो महीने का तो दिन का 100-200 हज़ार रुपये तो आप वैसे भी खर्च करते हो, यहाँ पर खर्च करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अब बात करते हैं आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब माइंडसेट को जब भी स्ट्रॉन्ग करना है तो एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ में अगर आप फोकस नहीं हो ना, आप फोकस नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप फोकस नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब फोकस के ऊपर हमने बहुत बढ़िया बात करी थी सोनू शर्मा सर के साथ। अब ये आप देखो, समझो और फिर मिलते हैं आफ्टर दिस सेशन। तो फोकस नहीं है। हम्म। और देखो, एनर्जी कितनी ही क्यों ना हो, अगर फोकस नहीं होता तो एनर्जी काम नहीं आती। मैं एक छोटे से एग्जांपल से फिर समझा देता हूँ आपकी ऑडियंस को कि 45 डिग्री के टेम्परेचर पे ना, जब सन जून जुलाई की भयंकर गर्मी होती है तो 45 डिग्री, समटाइम 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आग लग जाए। कोई बहुत जगह, कोई पहाड़ में सूखी झाड़ी हो तो आग लग जाती है, नॉर्मली आग नहीं लगती। लेकिन अगर 45 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप ना मैग्नीफाइंड लेंस ले लें, जैसा पुराने ज़माने में वो लेते थे ना जासूस, तो अगर वो मैग्नीफाइंड लेंस ले लें और सनराइज को फोकस कर दें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो सिर्फ 30 सेकंड के फोकस में कहीं पर भी आग लगाई जा सकती है। हम्म। नॉर्मली वो एनर्जी कितनी ही क्यों ना हो, वो आग नहीं लगाती। लेकिन जब उस एनर्जी को आप फोकस कर देते हैं ना, और सिर्फ 30 सेकंड फोकस करते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी आग लगा सकते हैं। तो यस। प्रॉब्लम है क्लैरिटी की और प्रॉब्लम है फोकस की। जब आप खरगोश के पीछे भागे तो फिर दाएं बाएं ना घूमें, जब हिरण के यस। पीछे भागे तो दाएं बाएं ना घूमें। तो बी फोकस, बी क्लियर, एक्चुअली क्या चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि माइंडसेट को फोकस्ड रखने की क्या पावर है। उसी पावर को यूज कर मैंने भी बनाए थे एच लेवल्स। उसकी पावर क्या है, अब वो एक बार देख लो। यहां पर देखो, 3 जोन बताकर जाता हूं, रेड जोन, ट्रैप जोन, ग्रीन जोन। मार्केट रेड जोन में आएगी, वहां से गिर जाती है। मार्केट ग्रीन जोन में आएगी, वहां से उठ जाती है। और ट्रैप जोन में मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब यहां पर देखो, पिन पॉइंट मार्केट आई रेड जोन से, बूम, नीचे गिरी ग्रीन जोन तक। उसके बाद 600 पॉइंट का मूव, रेड जोन से गिरी ग्रीन जोन तक, 600 पॉइंट का मार्केट ने फॉल दिया। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। एग्जैक्टली मार्केट आई रेड जोन के अंदर पिन पॉइंट रिजेक्शन के साथ, एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, पिन पॉइंट रिजेक्शन के साथ आई। उसके बाद नीचे आई ग्रीन जोन पे, पिन पॉइंट रिजेक्शन लिया, एंड देन बूम, ट्रैप जोन के अंदर ट्रैप करा, एंड देन बूम। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। 467 प्लस पॉइंट्स अगेन हमें मिले एच लेवल के साथ। अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट आज मूव कैसे करने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, या फिर ट्रैप जोन में रहने वाली है, तो आपने सब कुछ जीत लिया। इतने फोकस्ड होकर मैंने ये एच लेवल्स इन्वेंट करे। मैं फाइनली इसका सीक्रेट भी रिवील करने वाला हूँ कि कैसे मैं एच लेवल्स निकालता हूँ, कैसे मैं ये जोन्स निकालता हूँ, क्या उसके पीछे मेथड है, क्या रूल्स है, क्या साइकोलॉजी है, क्या टूल्स मैं यूज करता हूं, हर एक चीज यूटीएस के अंदर। तो 6 मंथ्स के अंदर 10 स्ट्रेटजीज तो मिलेंगे, साथ साथ लाइव मेंटरशिप, लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ मैं अनलॉक करने वाला हूं सीक्रेट ऑफ एच लेवल्स। एच लेवल निकालते कैसे है, इतना ही नहीं है, एल्गो टूल्स और बहुत कुछ और क्या क्या देने वाला हूं, utscomedy.com पे जाकर अभी आप खुद चेक कर लीजिए। आई होप आपको आज की मास्टर क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्ट्रैटेजी हो या फिर माइंडसेट, आपका सब कुछ के अंदर पावरफुल हमने बनाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।